अल्लाह का ज़िक्र करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। लोगों के सवाल जो मेरे पास आ रहे थे कि हम बैठे हुए हैं, हम अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, हमारे ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी होना चाहिए, बिल्कुल जारी होना चाहिए। एक सवाल मेरे पास आता है कि हम क्या लेटे हुए हम अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस पर देखिए अल्लाह ताला खुश होता है। बाज़ लोग, एक देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि यार बेड पर लेटकर आप अपनी बिस्तर पर लेटकर आप अल्लाह का जिक्र नहीं करो। भाई अल्लाह ताला खुद फरमा रहा कुरान में कि जो लोग खड़े होकर उठकर बैठकर जैसे जैसे भी उनको यानी कि मौका मिलता है वो जिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला बहुत राज़ी होता है। ये कुरान पाक में है। आप ये देखिए कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, फिर मेरे पास भी कमेंट आए हुए होते हैं। तो भाई मेरी जहाँ तक नॉलेज है, आप लेटे हुए हैं बिस्तर पर, आप नरमो मिलाए, ये तो सही हदीस भी मौजूद है और काफ़ी उलमा इकराम भी फरमाते कि आप, ये सही हदीस में मौजूद है कि आप नरमो मुलायम बिस्तर में भी अगर है और आप जिक्र करते हो उसका और सवाब है। अल्लाह ताला और खुश होता है कि यार ये नरमो मुलायम बिस्तर में है, अपने यानी बिस्तर पर है और ये मेरी इबादत कर रहा है। अल्लाह ताला खुश होता है इस पे ये सोचना कि मैं लेट कर इबादत नहीं कर सकता, मैं लेट कर कलमा नहीं पढ़ सकता, इस्तग़फ़ार नहीं कर सकता, मैं बैठ कर नहीं पढ़ सकता, मैं चलते फिरते नहीं पढ़ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चलते फिरते, आपके पास दिन में अगर टाइम नहीं, आप चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं, आप बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, आप लेट कर भी पढ़ सकते हैं। इसके बड़े फ़ायदे हैं। आप जब ज़बान पर आपकी ज़बान पर जब अल्लाह का ज़िक्र जारी होगा, बात समझिएगा मेरी, तो आपकी ज़बान जो है वो बिल्कुल पाक है। और आप जब अल्लाह ताला से बात करते, अपनी कोई बात शेयर करते, वो बात आपकी कबूल होती है, दुआ कबूल होती है। क्यों? वजह क्या है कि आप तो उठते बैठते लेटते सोते जागते आप तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर रहे, अल्लाह से मदद मांग रहे, अल्लाह को अपना दोस्त मानते हैं। आपको मालूम है कि अल्लाह के अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप इबादत भी अल्लाह की कर रहे हैं। मैं अक्सर बताता हूँ सूरह फातिहा में जैसे हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हो तो उससे ही मदद चाहते हैं। तो जब अल्लाह ताला की आप इबादत कर रहे हो, उठते बैठते सोते जागते, आप ये देखिए कि मुझे ये बताइए फिर कैसे आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। सारे मामलात सुधरने लग जाएंगे, आपके सारी प्रॉब्लम्स, सारी ज़िंदगी की जितनी टेंशन है सब ख़त्म होने लग जाएंगी। और अल्लाह ताला तो उन लोगों को बेहद पसंद करता है जो इस तरह से इबादत करते हैं, यानी कि हर वक्त उनकी ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी हो, जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते हों। अल्लाह ताला उनको बड़ा पसंद करता है। उनकी दुआएं भी फ़ौरन कबूल होती हैं, क्योंकि वो गलत कामों से बचते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं और वो हर वक्त ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी रखते हैं। तो बस ऐसा है कि नापाक जगहों पर अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर सकते, आप अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। नापाक जगह जैसे देखा जाए तो वॉशरूम वगैरह, बाथरूम जो होता है, हम जहाँ पर इस्तिंजा वगैरह यानी कि बाथरूम में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर सकते, अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। वहाँ पर गुनाह है और नहीं लेना चाहिए। बाकी आप चलते फिरते उठते बैठते आप कर सकते। बाकी लोग सवाल ये करते कि इस्तग़फ़ार जो है हम वज़ू की हालत में पढ़े, बग़ैर वज़ू के, भाई बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हो। आप कुरान मजीद भी बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हो। बस कुरान मजीद पढ़ते वक्त हाथ नहीं लगाना। जो हाफिज़ है, आपने देखा होगा बग़ैर वज़ू के भी कुरान पाक पढ़ते हैं, चलते फिरते पढ़ रहे होते हैं। जो बड़े अल्लाह वाले वो भी इस तरह से पढ़ लेते, कोई इशू नहीं है, हाथ नहीं लगाते। बस ज़बान तो पाक है आपकी, आप पढ़ सकते हैं। इसलिए भाई ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र जारी रखें। आप ये देखिएगा इसके बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल होने लग जाएगी। वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।